पढ़ेंगे कि किस तरह होगा भाई ये। चलें, अब ये हमने बीइंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पे देख लें। बीइंग इसलिए किया क्योंकि ये कंटिन्यूस है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। और ये बीइंग इस्तेमाल किया क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। ये भी पैसिव वाइज है और ये एक्टिव वाइज है। इसमें वाज आया है, इसमें भी वाज आया है, इसमें वर आया है, इसमें वाज आया है। ये बीइंग हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये कंटिन्यूस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलें भाई, तो आई एम बीइंग इनवाइटेड, यहाँ तक तो क्लियर है। और ये कंटिन्यूस है आपका, ये सबको आता है। अच्छा, आई हैव बीन इनवाइटेड और फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड मी। अगर आप परफेक्ट लिखेंगे तो परफेक्ट के साथ आपको पता है, परफेक्ट के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। क्लियर? चलें, अब आते हैं, ये तो बीइंग हो गया हमारा, यहाँ हमने इस्तेमाल किया बीइंग को, ये सारे बीइंग इस्तेमाल किए। इसके अलावा अब आते हैं, एक हमारा बीइंग इस तरह इस्तेमाल होगा, ये वाला बीइंग और ये वाला बीइंग। टीचर के नाते मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, या आई टीच इंग्लिश बीइंग अ टीचर। यहाँ पे अगर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कामा आएगी, अगर यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो कामा नहीं आएगी, यहाँ पे करेंगे तो कामा नहीं आएगी। ये हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो इसमें हाफ में कामा आएगी, अगर यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो कामा नहीं आएगी। तो बीइंग का 3-4 तरीके का है इस्तेमाल करने का, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। ये वाला फार्मूला, आई बीइंग अ टीचर या आई बीइंग अ टीचर टीच यू इंग्लिश, ठीक है। और दे बीइंग टीचर्स टीच यू, ही सर्स बीइंग अ टीचर, इस तरह भी लगा। असिस्टेंट कमिश्नर सर बीइंग आर सर्वेंट, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ही बीइंग अ प्लेयर प्लेज वेल। अब देखें यहाँ प्लेज क्यों आया, यहाँ एस क्यों आया, क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आया है, ठीक है। और यहाँ आए सब्जेक्ट जो है, इसलिए यहाँ टीच आया है। चले, दूसरा है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन ह्यूमन के साथ भी हमने बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ये एक कॉमन इस्तेमाल है। और दूसरा आपका बीइंग का इस्तेमाल है, लाइफ को कहा जाता है हिज बीइंग इज इन अ ग्रेट डेंजर, मतलब वजूद को कहा जाता है, जिंदगी को कहा जाता है, लाइफ को कहा जाता है। हिज बीइंग इज इन अ ग्रेट डेंजर, ठीक है। उसकी जिंदगी बड़े खतरे में है, उसकी जिंदगी लाइफ बड़े खतरे में है। हाँ, ये ह्यूमन बीइंग सिंगुलर है, ये ह्यूमन है अलग है, इसमें ई आ रहा है। ये आपने कभी पढ़ा होगा गलती में, तो इसका मकसद है हिज काइंड बिहेवियर, हिज ह्यूमन बिहेवियर मींस हिज काइंड बिहेवियर, अच्छी बिहेवियर। और प्लूरल आपके बीइंग्स इस तरह इस्तेमाल होते हैं। चलें भाई, उसके बाद हम सीख रहे हैं आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ हमने सिंस का इस्तेमाल किया, मॉर्निंग हो गया और ये भी आपका मॉर्निंग हो गया। और सिंस का जो दूसरा इस्तेमाल है, जैसा कि सिंस आई एम योर टीचर, जैसा कि मैं आपका टीचर हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, में आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सिंस ही इज योर ब्रदर ही हेल्प्स यू अ लॉट, तो सिंस अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ आप कामा देंगे, ये नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह सिंस यहाँ आएगा तो यहाँ आप कामा देंगे, अगर यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे तो कामा नहीं आएगी। क्लियर है? समझ आ रहा है? एक टीचर के नाते मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या मदद करता हूँ। उसके बाद सिंस का मैं आपको इस्तेमाल बताऊं, मज़ेदार जो है, ये 2005 है और इस तरह लिखेंगे, इसमें भी सिंस, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये सारे में सिंस आएगा। ये 5 है, ये 5 है, जनवरी है, संडे है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, इनके साथ आपका इस्तेमाल होगा सिंस, ठीक है। और इनके साथ इस्तेमाल होगा आपका फॉर। फॉर किसके साथ? फॉर ईयर, फॉर ईयर्स, for year, for years, for a month, for months, for a week, for weeks, for few hours, for hours, ठीक है। क्लियर है?
तो फॉर सेकेंड, फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर डिकेड, फॉर सेंचुरी। आसान है या मुश्किल है? शाबाश बताएं मुझे। ये एक दफा ये सेंस और फॉर समझ लेना तो फिर आपसे गलती कभी नहीं होगी भाई। अगर आप इन्हीं रूल को फॉलो करेंगे ना तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। रूल्स आर टू बी फॉलोड, और यही रूल हैं जो एक दफा आपको आने चाहिए। चलें आगे चलते हैं। सिंस का मैंने बताया, सिंस आई एम योर स्टूडेंट आई रीड बुक्स। सिंस आई एम अ स्टूडेंट आई रीड बुक्स। तो सिंस का इस्तेमाल दूसरा बता रहा हूँ। सिंस 2009 यहाँ आना आएगा। सिंस 2009 आई हैवंट सीन माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तो यहाँ आ नहीं आएगा। सिंस 2009 या आई हैवंट सीन माय चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस 2009। तो बेहतर तरीका ये है, सिंस का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं, आई हैवंट सीन माय चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस 2009। सही तरीका ये है। वी हैव लिव्ड हियर फॉर मेनी इयर्स, तो यहाँ पे भी आप इस तरह भी लगा सकते हैं। हैव के लिए हैव बीन की जरूरत नहीं है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं यहाँ काफी सालों से रहा हूँ। फर्स्ट वन में आ नहीं आएगा। सिंस 2009 आ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलें, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मतलब इसका मतलब है हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड हियर, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, तो इस तरह आप बना सकते हैं। क्लियर है? पहले मैंने बताया सिंस आई एम, सिंस आई वाज, सिंस आई बीन योर टीचर, आई टीच यू इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट वाले में हाँ आ सकता, आएगा बिल्कुल। ये वाला इस वाले में भी आएगा, सिंस आई एम यहाँ भी आएगा। जैसा कि मैं एक शागिर्द हूँ, जैसा कि मैं एक शागिर्द हूँ, सिंस आई एम ए स्टूडेंट। समझ आ रहा है? क्योंकि काउंटेबल है ना भाई, काउंटेबल है तो सिंस आई एम ए स्टूडेंट, जैसा कि मैं एक शागिर्द हूँ तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ या पढ़ाता हूँ। क्लियर है या क्लियर नहीं है? आगे चलते। हाँ काउंटेबल के साथ तो आएगा ना भाई। देखें काउंटेबल के साथ आप इसको समझे, ये हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप